We are studying chapter 4 of Saint John. आज जो है हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। There, Jesus was going to Galilee. और यहाँ हमने देखा कि यीशु गलील की तरफ जा रहा है, But he had to go through the country of Samaria. लेकिन वहां जाने से पहले उसे एक सामरी बोल के जगह है, वहां से उसे गुजरना है। Jews never go through Samaria यहूदी जो लोग होते हैं वो कभी भी सामरी नहीं जाते, because the Jewish people were not friendly to the Samaritans. क्योंकि जो यहूदी लोग जो होते हैं वो सामरी लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते। However, Jesus decided to go through Samaria. और इसके बाद भी यीशु ने ये निर्णय लिया कि वो सामरी से होकर ही जाएगा। Jesus was tired from his long trip. और यीशु बहुत ही थका हुआ था अपनी इतनी लंबी वो जर्नी करके। So he sat down beside a well. और इसीलिए वो एक कुएं के पास आकर वो बैठ गया था। A Samaritan woman came to the well to get some water. और वहां पे एक सामरी स्त्री आई उस कुएं के पास पानी भरने के लिए। And Jesus said to her, "Please give me a drink." और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। The woman said, "I'm surprised that you asked me for a drink." और वो जो स्त्री थी बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि तूने मुझे पानी के लिए पूछा। The woman said, "You are a Jewish man and I am a Samaritan woman." और उस स्त्री ने कहा कि तुम एक यहूदी इंसान है और मैं एक सामरी स्त्री हूँ। Jesus said, "If you only knew who it is that is asking you for water, you would have asked him and he would have given you living water." और तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि ये तुझसे कौन कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू ये सवाल नहीं करती, क्योंकि तू उससे जीवन का जल मांगती। Jesus is speaking about living water. और यहाँ पे जो परमेश्वर वो जीवित जल के बारे में बात कर रहा है। In Jesus, we have God's life. और यीशु के अंदर जो है हमें परमेश्वर की जिंदगी है। The life in Jesus Christ is called eternal life. और जो यीशु के अंदर जो जिंदगी होती है वो एक अनंत जीवन। That is the life we receive when we believe in Jesus Christ. और ये जिंदगी हमें तब मिलती है जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। Well, this water is life-giving. और ये जो जल था वो जीवन देने वाला जल। So when a person believes in Jesus Christ, he is receiving the life of Jesus Christ. और जब एक इंसान जो परमेश्वर में विश्वास करता है तो वो उस यीशु के जीवन को ग्रहण करता है। So when we drink water, normal water, we will be satisfied for a short period. पानी को पीते हैं तो हम बहुत ही कम समय के लिए संतुष्ट हो पाते हैं। Again we thirst for water and drink. और फिर से हम उस पानी के लिए प्यासे हो जाते हो, फिर से पीते हैं। In real life, we have many needs. और हमारी असली जिंदगी में हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। When we try to satisfy some of our wants, new wants will arise. और जब हम उसके कुछ चीजों को हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमारी और भी इच्छाएं होती हैं। A person will never be satisfied with acquiring worldly things. और एक इंसान वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है इस संसारिक चीजों को लेकर। Jesus is teaching us that the source of happiness is not earthly possessions. और यीशु हमसे ये चीज कहता है कि जो खुशी का जो स्रोत है वो ये संसारिक चीजें नहीं होती हैं। Even if we don't have any material things,
we can be happy and satisfied if we have the living water offered by Jesus Christ. और यद्यपि हमारे पास इस संसार की कोई भी कीमती चीजें नहीं है, बट हमारे पास अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, तो भी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। In verse 14, Jesus said, whoever drinks the water I give will never be thirsty. The water I give will become a spring of water gushing up inside the person, giving eternal life. 14 अध्याय में ऐसा लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। This is the Holy Spirit that we receive by believing in Jesus Christ. और ये वो एक पवित्र आत्मा है जो हमें मिलती है जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो It will flow from the believer as a living water. और ये उस विश्वासी के जीवन में से वो आत्मा ऐसी उमड़ती है जैसे एक पानी की तरह। It flows as a river from the believer. और ये जैसे कि एक नदी जैसे बहती है, उसकी तरह बहती है विश्वासियों में। We receive living water from Jesus Christ inside us. और जब हम अपने अंदर उस जीवित जल को ग्रहण करते हैं, And that will flow out from the belly of the person as a river. और वो हमारे अंदर में से बहुत लोगों के लिए एक नदी की तरह बहती है। That is, a spring of water is developed inside the believer. और वो जो पानी का जो झरना होता है वो इंसान के अंदर बहता है। And this is given freely. और ये चीज उसे मुफ्त में दी जाती है। That is the reason why God's people are satisfied even though they lack material things. और यही वो कारण है कि जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो खुश रहते हैं यद्यपि उनके पास संसार की कोई भी चीजें नहीं होती। So the secret of true happiness is Jesus Christ inside us. और जो सच्ची खुशी का जो रहस्य होता है वो परमेश्वर है जो हमारे अंदर वास करता है। So Jesus told the woman that if you drink the living water, you will never be thirsty. और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि अगर तुम इस जीवित जल को पियोगी तो तुम फिर कभी भी प्यासी नहीं रहोगी। Whoever believes in Jesus Christ, whoever receives the word of God will become a spring of water. और जो कोई भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, जो कोई भी परमेश्वर को ग्रहण करता है, वो एक पानी के झरने की तरह बन जाएगा। So we'll be always thankful to God for this living water. और हमें हमेशा शुक्रिया करना चाहिए इस जीवित जल के लिए। We have the presence of true God with us. हमारे पास जो सच्चा परमेश्वर है उसकी उपस्थिति है हमारे साथ। And when we speak to other people, when we pray for the needy, when we pray for the sick people, the living water will flow towards them. और जब हम दूसरों से बातें करते हैं, जब हम दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो जो जीवित जल है हमारे अंदर से बहता है। They will experience a healing touch of Jesus Christ when you pray for them. और वो उस पवित्र आत्मा के टच को महसूस कर पाएंगे जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Sick people will be healed because of the flow of living water through you. और जो बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएंगे उस जीवित जल के लिए जो हमारे अंदर बहता है। You are becoming a channel of blessing to people around you. और हम जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए जो आशीष के बच्चे होते हैं वो उनके लिए साबित होंगे। So believers in Jesus Christ are carrying the spring of water. और जो विश्वासी लोग होते हैं वो अपने अंदर जो जल के झरने होते हैं वो लेके चलते हैं।
spring of water giving eternal life. और जो जल के जो झरने होते हैं वो हमें अनंत जीवन को देते हैं। So whatever happens in your life, you are not upset इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो उसकी वजह से हमें उदास नहीं होना चाहिए, because we have the reservoir of the living water. क्योंकि हमारे पास उस वो उद्धार करता है जो उस जल को देता है, That is God's life in us. और वो है परमेश्वर की जिंदगी हमारे अंदर। And the Samaritan woman said to him, "So, sir, give me this water, so I will never be thirsty again." और उस सामरी स्त्री ने कहा कि ठीक है, तो तू मुझे वो जल दे इसकी वजह से मैं फिर से प्यासी नहीं रहूंगी। Jesus asked her to bring her husband, और यीशु ने उससे कहा कि तू पहले अपने पति को लेकर आ। and the Samaritan woman said that she had no husband. और उस सामरी स्त्री ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। Jesus understood the background of her life. और यीशु ने उसकी जो अतीत जो जिंदगी थी उसके बारे में वो समझ गया था। Jesus had the divine wisdom. और उसने कहा कि उसने सच कहा। Prophetically, Jesus said to her that she had 5 husbands. और उसने भविष्यवाणी करके उसने कहा कि उसके 5 पति रह चुके हैं। And the man that she had been living at present was not her husband. और अभी भी वो जिस इंसान के साथ रह रही है वो उसका पति नहीं है। The woman said what Jesus said was the truth. और उस सामरी स्त्री ने कहा जो कुछ भी यीशु ने कहा वो सच है। And the woman said, "Sir, I could see that you are a prophet." और उस स्त्री ने कहा कि मैं ये देख सकती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। Jesus prophetically declared the deplorable condition of her life. और यीशु ने उसके जीवन की जो भी परिस्थिति थी उस सामरी स्त्री को बता दिया था। You can hide nothing from the presence of God. और हम यीशु की उपस्थिति में हम कुछ भी उससे नहीं छुपा सकते। She was surprised to when she understood the revelation given by Jesus Christ. और वो इस चीज से बहुत ही आश्चर्य थी कि परमेश्वर ने उसके बारे में उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। And she said, the woman said, "I know that the Messiah is coming." और उस स्त्री ने कहा कि मुझे पता है कि मसीहा आने वाला है। He also said when the Messiah comes, he would explain everything to us. और उसने कहा कि जब मसीहा आएगा तो वो हमें सारी बातों को समझा देगा। Jesus declared that he was the one she was talking about. He was the Messiah. तब यीशु ने उससे कहा कि मैं वही हूँ जिसके बारे में तू बातें कर रही है, मैं ही वो मसीहा हूँ। Immediately, the woman left her water jar there and went back to town. और उसी वक्त उसने अपने उस घड़े को उस कुएं के पास छोड़ा और उस अपने नगर को चली गई। She told the people in the town that she saw Christ. और उसने उस नगर के रहने वाले हर किसी को बताया कि उसने मसीह को देखा है। As a result, the people in the town left the town and went to see Jesus. और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने उस नगर को छोड़ा और मसीह को देखने के लिए निकल पड़े। The people in the town came to Jesus Christ. और उस नगर के लोग यीशु के पास आए। They found what Samaritan woman said was true. और उसने ये देखा कि जो सामरी स्त्री ने उन लोगों से कहा था बिल्कुल सच कहा था। All the people were satisfied because they could see the Messiah. और बहुत जितने भी लोग थे वहां पे वो इस बात से संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने मसीहा को देख लिया था। They received Jesus Christ as their Lord and Savior. और उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया था। And the entire city of Samaria was blessed because of this one lady.
और वो जो सामरी जो जो नगर था वो पूरा आशीषित हो गया सिर्फ उस सामरी स्त्री की वजह से। She was the first woman evangelist. और वो एक पहली स्त्री थी, वो जो प्रचारक थी। We should do the same thing in and around us. और हमें भी ऐसे ही करना है अपने आसपास के लोगों के लिए। We have knowledge about Jesus Christ. हमारे पास यीशु के बारे में हमें ज्ञान है We have experienced His presence in our life. और उसके उपस्थिति का हमें अनुभव है। We carry the living water inside us. और हमारे पास वो जीवित जल हमारे अंदर है। We should be um, we should be a blessing to other people when we share the word of God. और जब हम दूसरों के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटेंगे तो हम भी उस आशीष का कारण बन सकते हैं। My friend, you are blessed to bless other people. हम दूसरों को आशीषित करके खुद आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। You are loved by Jesus Christ to love other people. हमें परमेश्वर ने प्यार किया है ताकि हम दूसरों को भी प्यार कर सकें। You have freely received the gospel, and the same gospel you have to share with other people freely. और हमें जो सुसमाचार मिला है वो मुफ्त में मिला है, इसी तरीके से हमें भी दूसरों को जो सुसमाचार देना है वो भी मुफ्त में ही देना है। Thus the living water will flow out of you. और आप हमारे अंदर जो भी वो जल का झरना है उसे बहने दीजिए। So wherever you go and preach, the people in that region will be blessed. और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे तो वो लोग वहां पे आश्रित होंगे। People will be delivered from demonic oppression. और वहां के लोग जो है वो शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाएंगे। Sick people will be healed. और जितने भी बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएंगे। So Christians are carrying the living water. और जो मसीह लोग होते हैं वो जीवित जल को अपने अंदर लेके रखते हैं। The work of one poor woman led to the salvation of the entire city. और वो जो एक स्त्री थी उसके काम ने वो अपने पूरे नगर को उसने पूरे आशीषित किया। My friend, you are a chosen people in the city where you live. और जो आप और हम जो है जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वो चुने हुए लोग हैं। If you do not share the gospel of Jesus Christ, they will perish in their ignorance. और अगर हम और आप अगर परमेश्वर के वचन को वहां जहाँ रह रहे हैं अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो हम उस दोष के भागी होंगे। Again, Jesus said in verse 34, my food is to do what the one who sent me wants to do and finish his work. और 34 अध्याय में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। The disciples of Jesus Christ reminded Jesus Christ about taking food. और यहाँ पे जो उसके चेले थे वो यीशु मसीह को ये याद दिला रहे थे भोजन के लिए। Jesus said to them, my food is to do what God sent me to do. और यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। So speaking the word of God and healing the people, that was the work that Jesus was doing. और जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को चंगे करते हैं, तो ये वो काम होता है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। So doing the Lord's work is the food of Jesus Christ. और वो जो परमेश्वर के वचन को जो उसने कहा है उसको करना ही यीशु का भोजन था। So gospel work, that is more important than all other business. और जो ये सुसमाचार का जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण है बाकी सब कामों से। When we meditate the word of God and share the gospel to other people, our heavenly Father will be satisfied.
और जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं और उसको दूसरे लोगों के साथ हम बांटते हैं, तो जो हमारा स्वर्ग पिता है वो हमसे बहुत ही खुश होता है। And all the people in that city of Samaria believed Jesus Christ because of this lady. और जो सामरी जो लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया उस एक स्त्री की वजह से। Verse 30. Many of the Samaritans in that town believed in Jesus because of what the woman said. He told me everything I ever did. उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। All the Samaritans declared in one voice that this man really is the savior of the world. और उस स्त्री ने उससे कहा कि जो इंसान है ये इस संसार का जो है वो बचाने वाला है। And from verse 43 onwards, we find another story. और इस 43 अध्याय के बाद से हम देखते हैं कि और भी कुछ कहानियां हैं। An officer approached Jesus Christ for healing. और वहां पे एक ऑफिसर है जो यीशु से कहता है कि उसको चंगा करने के लिए। His son was seriously ill. और उसका जो पुत्र है वो बहुत ही बीमार है। He was an important officer, और वो एक बहुत ही राज कर्मचारी है। and Jesus was ready to help him. और यीशु तैयार था उसको मदद करने के लिए। He was a man in distress. और वो बहुत ही संकट में पड़ा हुआ इंसान था। Somebody told him that Jesus was in the city of Capernaum. और उसे कहीं से पता चला था कि यीशु जो है वो कफरनहूम नगर में है। So he rushed towards Jesus Christ. और इसीलिए वो यीशु की तरफ वो चल दिया था। He pleaded to heal his son. और उसने उससे विनती की कि वो उसके पुत्र को चंगा कर दे। The officer said, "Come before my child dies." और उसने उस राज कर्मचारी ने कहा कि यीशु तू मेरे पुत्र के नजदीक आ। Jesus answered, "Go, your son will live." और उसने उससे कहा, यीशु ने कहा कि तुम जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया। Read verses 49 and 50. 39 और 50 को पढ़ेंगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। He compelled Jesus Christ to come before his child died. और उस राज कर्मचारी ने यीशु से विनती की कि वो उसके पुत्र के पास चले उसके मरने से पहले। And Jesus answered, "Go, your son will live." और यीशु ने उससे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित है। The man believed what Jesus told him and went home. और उस इंसान ने विश्वास किया जो कुछ भी यीशु ने उससे कहा था। On the way, the man's servants came and met him and told him, "Your son is alive." और जब वो रास्ते में ही जा रहा था तो उसके कुछ चेले आके उससे कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित है। The man asked, "What time did my son begin to get well?" और उसने उससे कहा कि वो कौन सी घड़ी थी जब मेरा पुत्र जीवित हुआ। They answered, "Yesterday at 1 o'clock, the fever left him." और उसने कहा कि कल जो 7वें घंटे में जो था कि उससे वो बुखार था वो कम हो गया। The father knew that 1 o'clock was the exact time that Jesus had said him, "Your son will live." और तो उसके पिता ने ये जान लिया कि वो जो 1 बजे की जो घड़ी थी ये वही समय है जब यीशु ने उससे कहा था कि तू जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया। So the man and all the people who lived in his house believed in Jesus. और तब उस इंसान ने, उस कर्मचारी ने और उसके घर में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। Dear friends, when we are badly in need of a healing or any other miracle, Jesus is ready to help you.
और ऐसे हमारे साथ भी होता है कि जब हम बहुत ही किसी ज़रूरत में होते हैं या किसी चंगाई को पाने के लिए बहुत तड़पते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए तैयार रहता है। Many people approaches Christ in their distress. और परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग जब वो तनाव में होते थे तो उसे परमेश्वर के पास आते थे They invited Jesus Christ to their home. और वो यीशु को अपने घर में बुलाते थे। Jesus went to the house of Mary and Martha. और यीशु जो है वो मरियम और मार्था के घर पे भी गया था। This shows Jesus is ready to be with us if we invite him. और ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे साथ आने के लिए तैयार है अगर हम उसको बुलाते हैं तो। The tears of the dear sisters were wiped away by Jesus Christ by resurrecting their only brother Lazarus who died. और यीशु ने उन बहनों के आंसुओं को पोंछ दिया जो वो दुखी हो रही थी क्योंकि उनका जो भाई था इकलौता वो मर गया था। Resurrection, only God can do this. जो पुनरुत्थान होता है वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। So nothing is impossible to Jesus Christ. कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु के लिए। The officer believed that Jesus could heal his only son. और उस राज कर्मचारी ने इस बात का उसे प्रतीति की कि यीशु उसके बेटे को चंगा कर सकता है। If you trust him, Jesus will do a miracle in your life. अगर आप पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करने के लिए तैयार है। For a miracle, what we need is trust in Jesus Christ. और उस चमत्कार के लिए हमें क्या जरूरत है कि हम यीशु पे विश्वास रखें। Jesus forgave all our sins by sacrificing his blood on the cross. और ईश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया उस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पे बहाया। If you are haunted by sin problem in your life, confess it and Jesus will cleanse you by the shed blood on the cross. अगर आप किसी पाप के किसी बुरी आदतों की वजह से जकड़े हुए हैं तो आप पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें, वो उस क्रूस पे जो लहू को बहाया उसके द्वारा आपको साफ करेगा। Jesus will embrace you. Jesus will heal you. Jesus will give you a new life. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी को देगा। We receive the living water जब हम उसके जीवित जल को ग्रहण करते हैं and the spring of living water flows through us. और जब वो जीवित जल के झरने हमारे अंदर से बहते हैं, Wherever people suffer, we can be a blessing to them. और जहाँ कहीं भी जो लोग होते हैं वो परेशानी से गुजरते हैं तो हम उनके लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। And your life is going to be changed. और हमारी जिंदगी इस वजह से बदलने वाली है। Your relationship will be restored. जो हमारे जो संबंध हैं वो फिर से बढ़ने वाले हैं। You shall lack nothing if you have Jesus inside you. अगर यीशु हमारे अंदर है तो हमें किसी भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। Now, dear friends, to receive the living water or eternal life is the greatest blessing. और उस जीवित जल को ग्रहण करने के लिए यीशु को ग्रहण करना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आशीष का कारण है। When you receive the eternal life or the living water, you are born into the kingdom of heaven. और जब हम उस जीवित जल को प्रभु यीशु के द्वारा ग्रहण करते हैं तो हम उस स्वर्ग राज्य में एक नया जीवन पाते हैं। Oh, you are receiving indestructible life. और हम एक ऐसे जिंदगी को ग्रहण करते हैं जो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती। The everlasting life that continues even beyond our earthly life. और वो एक ऐसी जिंदगी है जो इस संसारिक जिंदगी के भी पार में है। Jesus came here to give eternal life to the people who confess their sins. और यीशु इस जगत में आया अपने उस अनंत जीवन को देने उन लोगों के लिए जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं।
Bible says, if you receive Jesus Christ, you and your family will be blessed. और बाइबल ऐसा बताती है कि अगर आप परमेश्वर का ग्रहण करते हैं तो आप और आपका परिवार आशीषित होगा। Today I declare that from today onwards, your life will be changed. और मैं आज से ही इस निर्णय को इस चीज को बताता हूँ कि कल से ही आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है। You will be a blessing to your relatives and your neighbors. आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए आप एक आशीष का कारण होने वाले हैं। When you pray, miracles will take place. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। When you share gospel, people will be saved. और जब आप इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो लोग बचाए जाएंगे। And the living water will flow through you. और वो जो जल का जीवित झरना है वो आपके अंदर से बहेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।